एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑटोगर्ल। मेरा नाम है रवनीत एंड आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, जो अभी अभी आज 20 जुलाई को अनवील हो चुकी है। लॉन्च को अभी टाइम है, जिसके मतलब है कि अभी तक प्राइसिंग नहीं आई है, बट वेरिएंट्स तो आ चुके हैं ना, ब्रोशर तो आ चुका है ना। तो आज इस वीडियो में मैं वेरिएंट्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, बेस में क्या मिलता है, मिडिल में क्या मिलता है, टॉप में क्या मिलता है, कितने इंजन ऑप्शन मिलते हैं। वो सारी बातें आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब वेरिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। सबको 6 वेरिएंट ऑफर करे जाते हैं, क्योंकि इंजन ऑप्शन भी तो आपको 2 मिलते हैं ना, वो भी आपको बताऊंगी कौन कौन से। इसमें आपको सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा एंड जेटा प्लस एंड अल्फा प्लस ऑफर किया जाता है। अब जेटा प्लस अल्फा में क्या खास है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सिग्मा की। अब इसमें जो इंजन ऑप्शन है उसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड माइल्ड हाइब्रिड, जो कि जनरेट करता है 103 bhp एंड 137 न्यूटन मीटर टॉर्क। अब जो सेकंड इंजन ऑप्शन मिलता है ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलता है, बट इस वेरिएंट में नहीं। मैं आपको बताऊंगी किस वेरिएंट में। अब हम अभी तक बेस की बात करते हैं। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, जिसमें आपको जो माइलेज है, क्लेम माइलेज 21.11 है, अप्रॉक्स 21 kmpl की माइलेज ऑफर करी जाती है। अगर हम रियल लाइफ की माइलेज अगर बात करें तो अप्रॉक्स 15 to 16 आपको आराम से मिल जाती है विद दिस ट्रांसमिशन। अब वेरिएंट्स आगे एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको इसकी डायमेंशंस यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे हाई राइडर, यहाँ पे ग्रैंड विटारा एंड क्रेटा की कुछ थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। जिसमें जो ग्रैंड विटारा, उसकी जो लेंथ है 4345, विड्थ आपको 1795 एंड हाई राइडर की आपको 1645 एंड व्हील बेस आपको 2600 एंड ग्राउंड क्लियरेंस आपको 200 mm। अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, जिसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं ना, एक माइल्ड हाइब्रिड एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। कहने में तो 1.5 लीटर दोनों ही हैं, बट अगर हम एक्चुअल फिगर्स की बात करें तो जो माइल्ड हाइब्रिड है वो आपको 1462 सीसी का, एंड जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसमें आपको 1490 सीसी का 90 उसका आपको इंजन कैपेसिटी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं बेस मॉडल के फीचर्स के बारे में। इसमें आपको 17 इंचेस के स्टील व्हील ऑफर करे जाते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि सभी वेरिएंट में एयर स्टैंडर्ड जो व्हील का साइज़ है वो 17 इंचेस आपको मिलता है ना, कमाल की बात। और उसी के साथ साथ आपको जो ऑल 4 डिस्क ब्रेक है ना, वो भी एयर स्टैंडर्ड मिलती है बेस मॉडल से ही। और जो फ्रंट ब्रेक्स हैं वो आपको वेंटिलेटेड एंड जो रियर ब्रेक है वो आपको सॉलिड डिस्क ऑफर करी गई हैं। दो सभी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर करी गई हैं। अब चलते हैं इसके एक्सटीरियर भी, जिसमें आपको एलईडी पोजीशन लैम्प और एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लैम्प्स, जो आपको सिग्नेचर ग्रैंड विटारा की टेल लैम्प्स मिल जाती है 3D इफेक्ट के साथ। उसी के साथ साथ आपको प्रोजेक्टेड बाई हैलोजन प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स, जो कि हाई बीम एंड लो बीम दोनों का ही काम करेंगे। एंड वहाँ पे यहाँ पे ग्रैंड विटारा में आपको किसी तरह के फॉग लैम्प नहीं ऑफर किए जाते, क्योंकि जो हेड लैम्प्स है ना वो उसकी पोजीशनिंग थोड़ी नीचे है, तो फॉग लैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब उसी के साथ साथ जो ORVM है उसी के ऊपर आपको इंडिकेटर भी ऑफर किया गया है, अलग से नहीं ऑफर किया गया। अब हम चलते हैं पीछे, जिसमें आपको रियर स्पॉइलर बेस मॉडल से एंड शार्क फिन एंटीना बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर फीचर्स के बारे में। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको 4.2 इंचेस की MID मिल जाती है एंड जो स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर है वो आपको एनालॉग ही ऑफर किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील पे आपको टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों तरह ही आप एडजस्ट कर सकते हो, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, जिसपे आपको ऑडियो के कंट्रोल मिलते हैं। एंड उसी के साथ साथ आपको फ्रंट आर्मरेस्ट भी बेस मॉडल में मिलती है स्लाइडिंग एंड स्टोरेज स्पेस के साथ। फ्रंट में आपको ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड दोनों पे ही वैनिटी मिरर मिल जाते हैं। और फीचर्स की बात करूँ, सबसे कमाल का फीचर जो मुझे लगा है वो है कीलेस एंट्री एंड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। आपको बेस से ही मिलना शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिक AC,
रियर पे पूरा कंफर्ट एंड फैसिलिटी भी मिलती है बेस मॉडल में, जैसे कि 60-40 स्प्लिट सीट्स, वहाँ पे आपको आर्म रेस्ट काफ़ी ब्रॉड मिल जाती है एंड कप होल्डर्स के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्म रेस्ट मिलती है, कप होल्डर भी मिलते हैं एंड डिक्लाइन भी कर सकते हो जो रियर सीट है इन बेस मॉडल। सारी विंडो आपको ऑल पावर विंडो मिल जाती हैं, ORVM फोल्डेबल मिलते हैं एंड उसी के साथ साथ अब पीछे वाले लोगों को भी तो गर्मी लगती है ना यार, तो उसमें आपको रियर AC वेंट्स भी आपको बेस में ऑफर किए गए हैं। अब ये तो मैंने एक्सटीरियर इंटीरियर के फीचर्स तो बता दिए, बट सेफ्टी का क्या? सेफ्टी में भी बहुत सारी लंबी लिस्ट आपको बेस में मिल जाती है, जैसे कि ड्यूल एयर बैग्स, ABS प्लस EBD, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, मैनुअल IRVM, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑल फॉर डिस्क ब्रेक, ऑफकोर्स जो ब्रेकिंग में काफ़ी हेल्प करता है आपकी सेफ्टी में। अब ये तो मैंने सेफ्टी फीचर्स एक्सटीरियर इंटीरियर, उसी के साथ साथ अगर मैं कलर ऑप्शन की बात करूं तो बेस में आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं, वाइट, ब्लू एंड सिल्वर, यहाँ पे काफ़ी एलिगेंट मिल जाते हैं। अगर प्राइसिंग की मैं बात करूँ बेस की, तो 9.5 लाख का एक्स शोरूम प्राइस है, जो कि लीक्ड प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली, तो 9.99 या 10.50 भी इसका प्राइस हो सकता है, जो कि इसको पूरा पूरा जस्टिफाइड करता है, क्योंकि सब कुछ आपको इसमें चीज़ें मिल जाती हैं नेसेसरी, जैसे कि ऑटोमेटिक AC, फ्रंट आर्म रेस्ट, रियर में आर्म रेस्ट, रिक्लाइनिंग सीट्स, LED DRLs, LED टेल लैम्प्स और भी कई सारे फीचर्स जैसे कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ। आजकल ना मैं कुकू FM पे होंडा वर्सेस Hyundai की ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन रही हूँ, ऑडियो बुक सुन रही हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप मेरी तरह कार एंथुजियास्ट हैं या ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट है और नहीं भी हैं, तब भी आपको कुकू FM के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि कुकू FM क्या है, ये ऑडियो बुक लाइब्रेरी है जिससे आपको नंबर ऑफ ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी, जिससे स्टोरीज, फैक्ट्स, सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा एक काफ़ी हाई क्वालिटी वॉइस में। तो वैसे तो इसकी जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है 400 है, बट आप डिस्काउंट चाहिए तो यहाँ पे मैं दिलाती हूँ ना, 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन कोड अप्लाई करें, या डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक चेकआउट जरूर कर ले और अब भी जाइए कुकू FM को डाउनलोड कर ले। अब नेक्स्ट इसका वेरिएंट आता है डेल्टा, जो कि मैंने आपको बेस मॉडल में फीचर्स बताए, उसके एडिशनली आपको क्या फीचर्स मिल जाते हैं। ग्लव बॉक्स में आपको लाइट, बूट लाइट एंड जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें आपको पैडल शिफ्टर्स, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विद पैडल शिफ्टर्स ऑफर किए गए हैं डेल्टा वेरिएंट। 7 इंचेस की टच स्क्रीन, इतना ही नहीं, उसके कनेक्ट फीचर्स भी आपको डेल्टा से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। रियर में आपको चार्जिंग के लिए, फास्ट चार्जिंग के लिए USB पोर्ट A टाइप एंड C टाइप दोनों ही मिलते हैं, ऐसे नहीं एक। और क्रूज कंट्रोल भी यार आपको यहाँ पे डेल्टा से मिलना शुरू हो जाता है, जो इसका सेकंड बेस मॉडल है। रिवर्स कैमरा, रियर पार्किंग कैमरा भी आप, मतलब अभी प्राइस तो मुझे पता नहीं क्या आई है क्या नहीं। 4 वेरिएंट है, सेकंड में इतने फीचर्स दे दिए हैं, अभी थर्ड, फोर्थ और जेटा प्लस और अल्फा प्लस अभी पड़ा है, अब पता नहीं कितने कितने फीचर्स होंगे। अब इतने ही एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। प्राइस, अब देखो क्रूज कंट्रोल, चार्जिंग, जो स्क्रीन, टच स्क्रीन आपको मिलती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम के कनेक्ट फीचर्स, हालांकि गिनने में 5-7 फीचर ही आपको एडिशनली मिलते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। उसके हिसाब से अगर मैं प्राइस की बात करूँ, अगर हम बेस मॉडल 10 लाख 9.9 लाख का कंसिडर कर रहे हैं एक शोरूम, तो इसमें आपको अप्रॉक्स 1 लाख टू 1,50,000 आप कंसिडर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे मतलब क्या बनता है इसका, मैनुअल का 11,50,000 का आपको मैनुअल पड़ेगा, मैनुअल ट्रांसमिशन। तो और जो इसका ऑटोमेटिक है ना, उसमें आप 1.5 लाख 2 लाख के आसपास जोड़ सकते हो, जैसे कि मतलब 12 लाख और 12,50,000 तक आपको डेल्टा वेरिएंट पड़ जाएगा ऑटोमेटिक वेरिएंट, एंड 11.5 लाख का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन पड़ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके तीसरे वेरिएंट की तरफ, जेटा की तरफ। अब ये मैंने जो फीचर्स बताए आपको बेस और सिग्मा एंड डेल्टा में, अब जेटा में एडिशनल आपको क्या मिल जाता है,
ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, एलईडी हेडलैम्प प्रोजेक्टर मिलते हैं। फॉलो मी हेडलैम्प का भी आपको फीचर मिलता है, रियर वाइपर, रियर वॉशर, आपको सॉफ्ट टच इंटीरियर, यानी कि जैसे कि डैशबोर्ड की कुछ कुछ जगह पे या फिर डोर हैंडल्स पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल भी देखने को मिलेगा इन जेटा वेरिएंट। एंड ऑटोमेटिक फोल्ड ORVM भी ऑफर किए जाएंगे। 9 इंचेस की प्रो प्लस स्मार्ट प्ले प्रो प्लस टच स्क्रीन जेटा में ही मिलनी शुरू हो जाती है विद सुजुकी कनेक्ट फीचर्स के साथ, नेक्स्ट जनरेशन सुजुकी कनेक्ट फीचर्स के साथ बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। आर्कमेज के आपको साउंड सिस्टम मिलने वाला है जिसमें आपको 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर्स जेटा में ही ऑफर किए जाएंगे। अब ये तो थे इन फीचर्स एडिशनल, सेफ्टी भी एडिशनल यहाँ पे हो रही है जिसमें आपको एडिशनली 6 एयर बैग्स, बाकी हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS प्लस EBD सब इसमें मिल रहा है जेटा वेरिएंट में। एडिशनली आपको 6 एयर बैग सेफ्टी में। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। अब हमने जो डेल्टा था उसका जो ऑटोमेटिक हमने एक्सपेक्ट किया था, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो निकाली थी 12.50 से लेके 13 लाख तक हमने निकाली थी। इट मीन्स इसमें भी आप 1.5 लाख जोड़ लो ऑटोमेटिक में, तो अप्रॉक्स 14 लाख का आप लगा सकते हो। लाख मतलब इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं ऐड हुए तो 1 लाख ही सफिशिएंट रहेगा। तो 14 लाख के आसपास इसका जो ऑटोमेटिक है। और मैनुअल की बात करूँ 12 लाख से 1250 तक इसका आपको एक्स शोरूम पड़ सकता है जेटा का मैनुअल। तो ये मैं प्राइस बता रही हूँ ना ऑटोमेटिक अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, अगर प्राइस होते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं मतलब जस्टिफाइड होंगे। अगर इससे ज़्यादा हुए तो आई थिंक वो जस्टिफाइड नहीं होंगे। अब नेक्स्ट फोर्थ इसका वेरिएंट आता है अल्फा। एडिशनल फीचर की हम बात करते हैं, उसमें आपको ड्यूल टोन कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दिखा देती हूँ। जो रूफ रेल्स है आपको ब्लैक आउट मिल जाती हैं। पैनोरामिक सनरूफ इसमें ऐड किया गया है। अब मैं बताना चाहती हूँ इसकी पैनोरामिक खास जो पैनोरामिक सनरूफ है ना उसकी खास बात बताना चाहती हूँ। बाकी जो इस सेगमेंट की गाड़ी है ना उसमें भी कई सारे मतलब उसमें भी सनरूफ आते हैं, बट इसकी खास बात ये है कि ये डबल मैकेनिज्म के साथ आता है। जो इसका पैनल है ना, एक तो हाफ नहीं, जो सेकंड पैनल है ना वो भी थोड़ा सा ओपन होता है। अप्रोक्स अगर आप मान लो कि इतना बड़ा सनरूफ है तो 80% तक वो पूरा ओपन होता है, तो काफ़ी वाइड व्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है। और उसी के साथ साथ अल्फा में आपको ड्राइव मोड्स भी आपको मिलते हैं और जिसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, बट इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिक के साथ नहीं। तो 360 डिग्री कैमरा भी आपको अल्फा में मिल जाता है। अब इतने सारे बड़े बड़े फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, ऑल व्हील ड्राइव ऐड हो रहा है, यहाँ पे ड्यूल टोन कलर्स ऑफ कोर्स ऐड हो रहे हैं, तो प्राइस भी तो ज़्यादा होगा ना। तो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो इसका मैनुअल ट्रांसमिशन है अप्रॉक्स 13 लाख से लेके 13 लाख 50 तक इसका 50,000 तक होगा, और जो ऑटोमेटिक है अप्रॉक्स 15 लाख तक इसका प्राइस जा सकता है एक्स शोरूम फॉर अल्फा वेरिएंट विद 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ, माइल्ड इंजन के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके स्पेशल वेरिएंट के बारे में, जिसको 2 स्पेशल वेरिएंट मिल जाते हैं, जेटा प्लस एंड अल्फा प्लस। पहले बात करते हैं जेटा प्लस की। और इन जो वेरिएंट है इनकी खास बात क्या है, इनमें इसमें आपको स्पेशल इंजन मिल जाता है 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड विद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ, जिसमें आपको इंजन के साथ साथ मोटर्स भी, इलेक्ट्रिक मोटर्स भी मिलेंगी, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी ना कमाल की, बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली हैं। 27.97 kmpl यानी कि 28 अप्रॉक्स पर लीटर आपको मिलेगी, किलोमीटर पर लीटर मिलेगी। कितनी अच्छी पावर यहाँ पे आपको मिल रही है। अब अगर मैं रियल लाइफ की भी बात करूँ ना तो अब मतलब आराम से 23 to 24 आपकी माइलेज आ जाएगी। और आपको पता है इसमें आपको ऑटोमेटिक ही ऑप्शन मिलता है जिसको ECVT का नाम दिया गया है। और जो ये इंजन है ना, कंपनी ने ना बहुत ही बड़ा क्लेम किया है, एक टैंक के साथ, फ्यूल टैंक के साथ और इस इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, हाइब्रिड इंजन के साथ आप 1200 किलोमीटर कवर कर सकते हो एक बार में भी। अब ये कितना सच है ये ड्राइव रिव्यू के बाद, रेंज टेस्ट के बाद ही पता लगेगा। अब बात करते हैं इनके फीचर्स के बारे में, ये कैसे डिफरेंट है नॉर्मल जेटा से। ये जेटा प्लस है,
इसमें जो रूफ रेल्स हैं वहाँ पे आपको सिल्वर मिल जाती हैं ताकि इजीली डिफ्रेंशिएट हो सके कि हाइब्रिड कौन सी है स्ट्रॉन्ग और माइल्ड हाइब्रिड कौन सी है। जो स्किड प्लेट है वहाँ पे आपको डार्क ग्रे की टोन की मिलेंगी एंड जो इंटीरियर है अपहोल्स्ट्री है सीट्स है ना वो आपको ऑल ब्लैक प्लस थोड़ी थोड़ी गोल्ड फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेंगे एंड स्टिचिंग जो थ्रेड होगा ना वो भी आपको गोल्डिश कलर का देखने को मिलेगा जो बहुत ही उठ के आ रहा है। यहाँ पे मैं फोटोज कुछ लगा देती हूँ। 7 इंचेस का आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। हालांकि आपको जो बाकी नॉर्मल माइल्ड हाइब्रिड के साथ वेरिएंट मिलते हैं वहाँ पे आपको 4.2 इंचेस की MID एंड जो स्पीडोमीटर टैकोमीटर वो आपको एनालॉग मिलता है, इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। पैनोरामिक सनरूफ भी आपको जेटा वेरिएंट में ऑफर करी जाती है। HUD एंड वायरलेस चार्जर भी आपको जेटा प्लस में मिल जाता है। इसमें भी आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, 6 एयरबैग एंड 9 इंचेस की बड़ी फ्लोटिंग टच स्क्रीन विद नेक्स्ट जेन सुजुकी कनेक्ट फीचर्स के साथ आपको ऑफर की गई है। ऑफकोर्स 360 कैमरा भी आपको इसमें मिलता है विद क्रिस्प क्लियर क्वालिटी। जो लाइट सेटअप है ऑल LED आपको ऑफर किया जाएगा। LED हेडलैम्प्स, LED DRLs, LED टेल लैम्प्स, ऑल कंप्लीटली LED। अब प्राइस क्या होगा? जेटा जो वेरिएंट है उसके कंपैरेटिवली जो इसका प्राइस जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि देखो इसमें फीचर्स भी बहुत सारे ऐड हो रहे हैं। बड़ी टच स्क्रीन, जो HUD, पैनोरामिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंजन ऑफ कोर्स, माइलेज कितनी बेटर मिल रही है आपको, तो 2.5 लाख से 3 लाख मुझे एक्सपेक्टेड है कि इसका प्राइस होगा, मतलब ज़्यादा एज कम्पेयर टू द जेटा। अब बात करते हैं इसके टॉप वेरिएंट की यानी कि अल्फा प्लस की। उसमें एडिशनल फीचर आपको क्या मिल जाते हैं? पडल लैंप्स, वेंटिलेटेड सीट्स आपको अल्फा प्लस में मिल जाती हैं एंड प्रीमियम साउंड क्वालिटी के जिसके स्पीकर्स हैं थोड़े काफ़ी अलग हैं एंड प्रीमियम क्वालिटी के साथ आने वाले हैं। एंड 360 की कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आपको अल्फा प्लस पे ही मिलता है। ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखोगे ना क्रेटा के जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है बट इसके सिर्फ टॉप में ही मिलता है। मतलब बाकी जो इसके टॉप है जैसे जेटा प्लस, एटलीस्ट जेटा प्लस में दे देते, अगर अल्फा प्लस में भी अल्फा में नहीं देना था, मतलब जो इसका ये उन्होंने प्लस वाले वेरिएंट्स निकाले हैं, तो ये थोड़ी सी बात निराश करने वाली है। अब प्राइस, इतने फीचर्स मिल रहे हैं तो पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा ना, तो पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे आपको। तो एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि अप्रॉक्स 17 लाख यानी कि 16.99 लाख की आपको इसका एक्स शोरूम पड़ने वाला है, इसका जो अल्फा प्लस है। अब देखते हैं कि इसका क्या प्राइस निकल के आता है, शॉक कैसे करता है, अच्छे वे में अच्छा प्राइस निकाल के या ज़्यादा वे में मतलब ज़्यादा प्राइस निकाल के, कैसे देखते हैं। अब बाकी फीचर्स वाइज मुझे बिल्कुल भी कमी नहीं लगी, टॉप सब मतलब सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं ग्रैंड विटारा में। आपको ये फीचर्स कैसे लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको कौन सा वेरिएंट पसंद आया ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। ऑफकोर्स सभी को टॉप वेरिएंट ही पसंद आया होगा बट मतलब प्राइस के हिसाब से आपको